तो टोटल 177 एमबीबीएस सीट्स हैं। जिस बात करते हैं कट ऑफ की, डीएनएच एंड डीडी स्टूडेंट्स जो स्टेट डोमिसाइल के थ्रू आते हैं उनके लिए 25,000 एकेडमिक्स और अटेंडेंस को काफ़ी सीरियस भी लिया जाता है। पहले श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। अभी बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों हॉस्टल्स कैंपस के इनसाइड ही हैं और प्राइवेट में से आपको कंपलसरी ज्वाइन करना ही करना है। और इसका जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आ गया हो तो आप उस कॉलेज को दिमाग में लेके बैठ ही गए, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Mahesh Devda, currently third year MBBS student at Namo Medical Education and Research Institute सिलवासा। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और अपनी MBBS जर्नी के लिए एक अच्छा मेडिकल कॉलेज तलाश रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की जो नीट एस्पिरेंट्स के बीच रैपिडली पॉपुलर हो रहा है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा। इस वीडियो में अपन इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। जो नमो मेडिकल कॉलेज है वो सिलवासा में सिचुएटेड है, जो कि दादरा एंड नगर हवेली की कैपिटल है। ये एरिया अपनी ग्रीनरी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। और अगर आप मेट्रो सिटी के शोर शराबे से दूर पीसफुल एनवायरनमेंट में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये लोकेशन आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। कैंपस काफ़ी क्लीन और मॉडर्न है। अराउंड कॉलेज आपको मार्केट्स, कैफ़े और छोटी मोटी दुकानें मिल जाएगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सिलवासा वेस्टर्न इंडिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बीच में सिचुएटेड है। नियरेस्ट बस स्टैंड सिलवासा बस स्टैंड है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वापी पड़ता है। और मेजर सिटीज़ की बात करें तो सूरत 120 किलोमीटर है और मुंबई यहाँ से 170 किलोमीटर और नासिक 120 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है। वीकेंड आउटिंग्स और ट्रेवलिंग्स के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल 177 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिसमें 85% सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है और 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से 22 सीट्स ऑल इंडिया के लिए आती हैं और 2 सीट कोस्ट गार्ड कोटा के लिए रिजर्व हैं, 1 सीट एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए रिजर्व है। ऑल इंडिया की सीट्स मेनली एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है और स्टेट कोटा की सीट्स स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो कॉलेज रिलेटिवली न्यू है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है। कॉलेज 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है और वीर नार्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत से एफिलिएटेड हैं। लेक्चर हॉल्स स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ इक्विप्ड हैं। डिपार्टमेंटल म्यूजियम्स, लेबोरेटरीज और इसके लैब्स भी अवेलेबल है। फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव मानी जाती है और एकेडमिक्स और अटेंडेंस को काफ़ी सीरियस भी लिया जाता है। ओवरऑल एकेडमिक्स की बात करें तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ की। मैं आपको क्लोजिंग रैंक बता देता हूं। अगर आपको डिटेल में कट ऑफ चाहिए तो आप सार्थ ऐप पे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक थी 10,687, ओबीसी में 11,215, ईडब्ल्यूएस में 12,336, एससी कैटेगरी में 85,000, एसटी कैटेगरी में 85,339। अभी स्टेट कोटा की बात करते हैं। सबसे पहले दादरा एंड नगर हवेली की देखते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 1,16,565, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2,81,000, ओबीसी कैटेगरी में 7,26,000, एससी कैटेगरी में 2,19,000, एसटी कैटेगरी में 6,36,000। दमन एंड दीव की बात करें तो जनरल में 3,60,000, ईडब्ल्यूएस में 7,54,000, ओबीसी में 7,23,000, एससी कैटेगरी में बात करें तो 9,51,000, एसटी कैटेगरी में बात करें तो 21 लाख के अराउंड जाता है। अब बात करते हैं सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट फीस पर। डीएनएच एंड डीडी स्टूडेंट्स जो स्टेट डोमिसाइल के थ्रू आते हैं उनके लिए 25,000 पर ईयर और जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनके लिए 55,000 पर ईयर। और बाकी कॉलेज के कंपेयर में देखा जाए तो ये काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। मेडिकल कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हॉस्पिटल। नमो मेडिकल कॉलेज नमो हॉस्पिटल से अटैच्ड है, जो पहले श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। अभी हॉस्पिटल में टोटल 650 बेड्स हैं और 1250 बेड्स तक का एक्सपेंशन का प्लान है। और गुड न्यूज़ ये है कि अभी कॉलेज में पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एमडी और एमएस सीट्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं। अभी टोटल 44 सीट्स हैं और एमबीबीएस इंटर्न्स के स्टाइपेंड्स की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। अभी करंटली 18,000 पर मंथ मिल रहा है।
अब बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं इस कॉलेज की। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों हॉस्टल्स कैंपस के इनसाइड ही हैं। आपको फुल्ली फर्निश्ड रूम्स मिल जाते हैं, वार्डरोब, कबर्ड, स्टडी टेबल्स, अटैच्ड लेट बाथ। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको 1 BHK फ्लैट्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अकोमोडेशन का ऐसा कोई खास इशू नहीं रहता। और हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे ही मेस है, तो मेस का भी कोई इश्यू नहीं है। मेस की बात करें तो आपको नॉर्थ इंडियन और गुजराती फूड मिल जाता है आपको। और फूड क्वालिटी की बात करें तो एवरेज क्वालिटी का ही मिलता है। और प्राइवेट मेस है, आपको कंपलसरी ज्वाइन करना ही करना है। और इसका जो मंथली पेमेंट है वो 3900 है। आपको 4000 के अराउंड आपको हर मंथ पे करना ही करना है। अब बात करते हैं बॉन्ड की। तो 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है सर्विस बॉन्ड और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड का मतलब है कि अगर आप यहाँ से MBBS कर रहे हैं तो आपको यहाँ MBBS कंप्लीट होने के बाद 2 साल तक रूरल सर्विस देनी पड़ती है, जो कि यहाँ के स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए है। और दूसरा बॉन्ड होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अगर आप MBBS को बीच दौरान छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख की पेनल्टी लगती है, जो सभी स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। अब बात करते हैं अदर फैसिलिटीज़ की। आपको एकेडमिक्स के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ इधर मिलती हैं। तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की सुविधा मिलेगी, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरीज, फ्री वाईफाई और कैफेटेरिया मिलेगा, स्किल लैब्स, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ और ग्रीनरी तो जो आपको दिखाई देगी ही देगी पूरे। और अब बात करते हैं फ़न पार्ट की। कॉलेज में एकेडमिक्स के अलावा काफ़ी कल्चरल फेस्ट और स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी से लेके होली सेलिब्रेशन हो गया, नवरात्रा हो गया, सारे फेस्टिवल इधर, फ्रेशर्स हो गए, फेयरवेल पार्टी हो गई, आपको सारे फेस्टिवल इधर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में किसी भी एक पॉइंट को लेके ना बैठें। जैसे अगर आपको कोई सिटी पसंद आ गई हो, या फिर कोई कॉलेज की फ़ीस कम है, या फिर आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आ गया हो, तो आप उस कॉलेज को दिमाग में लेके बैठ ही गए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर कॉलेज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप ज़रूर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू।